चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ये गैर नहीं है, ये आपकी अपनी है। ये आपकी इतनी अपनी है जितना और कोई नहीं है, उतना आप खुद भी अपने पास नहीं है। वो आपके बोलने के पहले भी है और बोलने के बाद भी है। यह ठीक समय पर ही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी को महसूस करते हैं, जिसका अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं। उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। लाइफ में खुश रहने के लिए चुप का यानी मौन का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, आज हम मौन यानी साइलेंस के बारे में बात करेंगे। आज के समय में हम इतना बोलने के आदी हो चुके हैं, मानो मौन रहना ही भूल चुके हैं। और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, इसका रूट कॉज यही है कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर हो गई है। हमें अपने आप से एंजॉय करना सीखना है। मेरी एक फ्रेंड उस दिन बात कर रही थी कि मैं चाहती हूँ पीपल शुड एंजॉय माई कंपनी। तो मैंने उससे पूछा, डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा, 1 घंटा, या छोड़िए आधा घंटा 1 घंटा, 10 मिनट भी अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक एंड ऑल्सो विदाउट योर फोन? कैन यू स्टे विथ योर सेल्फ जस्ट अलोन? तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वस्थ को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है, स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं। जो आपके मन के अंदर चल रहे हैं उन विचारों को साक्षी बनकर देखिए, उनसे छुटकारा पाएं और अपने आप के साथ एंजॉय करें। कई बार हम बाहरी रूप से तो बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से बोलना थोड़ा बंद करें और खुद से भी बोलना बंद करें। तो हमने बाहर से तो मौन कर लिया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को देख रहे हैं। हमारे अंदर माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहें, जैसे आपका इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहें तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। यह अवस्था इतनी एंजॉइंग होती है, इसमें इतना आनंद आता है कि पूछिए ही मत। दैट द ब्लेसिंग फ्लो इन टुवर्ड्स यू ऑटोमेटिकली, द एंटायर यूनिवर्स एज इफ pouring inside you. You should enjoying that state. That state is the state of bliss. महाभारत में दुर्योधन ने कृष्ण से सवाल पूछा कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? कृष्ण ने कहा, एक तो तुम्हारी संगति है और दूसरा तुम्हारा ठहराव। तुम अकेले में वक्त बिताओ। तुम जितना अकेले वक्त बिताओगे उतना ठहरते जाओगे। थोड़ा समय लगता है इस चीज को प्रैक्टिस करने में। नहीं बोलेंगे तो भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, हम कहते हैं ना, हमने उपवास रखा है, आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब नज़दीक और वास का मतलब बैठना, अपने ही नज़दीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना। और अपने आप से ज़रूरी इस संसार में तो कुछ और है ही नहीं।
आप खुद को अपने ही आप को जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठना एंजॉय करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीज से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है, साइलेंस। सूरज चमक रहा है, चांद चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। यह नेचर ही तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज यह कहकर जताता नहीं कि देखो, मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं न हूँ तो तुम मर जाओगे। यह सूरज कभी नहीं कहता, द सन नेवर स्टे लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया, इस तरह हम जताते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जताती। इट जस्ट स्टे साइलेंट। नेचर से यही चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी है। हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। रात को नींद में हम क्या करते हैं? नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहां हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हों, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है। नींद नहीं आती, जिसे अनिद्रा की बीमारी कहते हैं। रात को नींद न आना, उसका रूट कॉज यही है, इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद जो है उसमें कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरीके से, और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम कॉन्शियसली अपने विचार में दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए, रात को हमारी नींद 6 से 8 घंटे की होती है। उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हैं, हम उसमें कितना एनर्जेटिक फील करते हैं, और बाकी के समय में हम अपने सांसारिक कार्यों को करते हैं। इसी प्रकार थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करें, यानी ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें। अगर हम अपने विचारों को शांत कर पाएँ तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में भी एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो एंजॉय आपको मिलेगी, आप वो एनर्जी दूसरों को दे पाएंगे। देन यू एंजॉय टेकिंग टू एवरीबडी, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर, दिस एनर्जी। आपके संकल्प में एक ऐसी शक्ति आनी शुरू होगी, एक पावर आनी शुरू हो जाएगी, द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत। इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को हम इस प्रैक्टिस को करके देख सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं हम हर टाइम सोचते ही रहें। कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल विचारों के साक्षी बन जाएं, एज इफ़ यू आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू देम। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उन विचारों को दृष्टा की तरह देखते रह सकते हैं। उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचारों को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप उसे हल्के से झटक देते हैं। आई डू नॉट नीड, आई जस्ट नीड टू एब्जॉर्ब। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और यू कम बैक टू योर सेल्फ। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को विपाशना मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म है इसके, लेकिन हमें तो कंक्लूजन को पकड़ना है। वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप जो भी करके पा सकते हैं, दैट विल प्रोवाइड अ ग्रेट ऑटोमेटिकली ऑफ एनर्जी। दोस्तों, इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य को कर सकते हैं। तो लेट अस एंजॉय द पावर ऑफ साइलेंट। सो बी साइलेंट।